गोवा में पर्रिकर ने 9 मंत्रियों के साथ ली सीएम पद की शपथ। सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया। जेटली का तंज, बहुत ज्यादा शिकायत करती है कांग्रेस। 22 अप्रैल को होगा दिल्ली नगर निगम का चुनाव। 25 अप्रैल को आएंगे नतीजे। बीजेपी ने कहा मौजूदा पार्षदों की जगह नए चेहरों को मिलेगा टिकट। एमसीडी में ईवीएम से ही डाले जाएंगे वोट। बैलेट से चुनाव कराने की केजरीवाल की मांग खारिज। कांग्रेस ने भी की थी अपील। मणिपुर में कल बन सकती है बीजेपी की सरकार। अब तक 32 विधायकों के समर्थन का दावा। अमित शाह भी हो सकते हैं शपथ ग्रहण में शामिल। यूपी उत्तराखंड में करारी हार के बाद कांग्रेस संगठन में फेरबदल के आसार। राहुल गांधी ने दिए संकेत। सत्यव्रत चतुर्वेदी ने उठाए सवाल। अब क्या फायदा? अब आतंकवादियों के खिलाफ सीआईए कर सकेगी ड्रोन से हमले। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया अधिकार। अब तक रक्षा विभाग के पास ही थी ये पावर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव में ईवीएम से ही वोटिंग होगी। बैलेट से चुनाव करवाने की मांग को खारिज कर दिया है चुनाव आयोग ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये मांग की गई थी और कांग्रेस ने भी इसमें आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था कि बैलेट पेपर से ही एमसीडी के चुनाव करवाए जाए, ना कि ईवीएम मशीन से। लेकिन चुनाव आयोग ने इस मांग को खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो याचिका चुनाव आयोग को दी गई थी उसमें अब ये कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि ईवीएम से ही वोटिंग होगी, ना कि बैलेट पेपर से। 22 अप्रैल को दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो मांग चुनाव आयोग से की गई थी उसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है और ये कहा है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में ईवीएम से ही वोट किए जाएंगे। अमर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमर सिंह, तारीखें भी आ चुकी हैं और फैसला भी चुनाव आयोग का कि बैलेट से नहीं बल्कि ईवीएम से ही चुनाव यहां पर करवाए जाएंगे एमसीडी के। बिल्कुल, एक कंप्लेंट था अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनका कि वो इसके ऊपर उत्तर प्रदेश जो चुनाव करवाए गए थे उसमें ये कहा जा रहा था मायावती की ओर से और समाजवादी पार्टी की ओर से इसमें बड़े घपले हुए हैं। तो इसको देख करके अरविंद केजरीवाल को यह लग रहा था कि आने वाले जो एमसीडी के चुनाव इसमें भी भारतीय जनता पार्टी जो है गड़बड़ कर सकती है। इसी वजह से उन्होंने कंप्लेन दिया था, जिस कंप्लेन को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो हमारा प्रोसेस है उसी प्रोसेस के तहत चुनाव करवाए जाएंगे। जिन लोगों के मन में दिक्कतें हैं, जो ईवीएम मशीन को जांच करवाना चाहते हैं वो जांच कर ले, वो देख ले। उसके बाद जो है जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत ही होगा, यानी ईवीएम मशीन से ही चुनाव करवाए जाएंगे क्योंकि इतना वक्त नहीं है और समय कम है क्योंकि चुनाव की घोषणा कर दी गई है। तो ऐसे में अब उन लोगों को भी जो लोग शिकायत कर रहे हैं और जो लोग चाहते थे कि ये ईवीएम मशीन से चुनाव ना हो, बैलेट से चुनाव हो, कांग्रेस ने भी समर्थन किया था इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री का कि हाँ ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से यहाँ पर वो करवाया जाए। एक तरफ कैप्टन कहते हैं कि जो हारते हैं वो इस तरीके के बयान देते हैं, इधर कांग्रेस आम आदमी पार्टी का इस बात को लेकर समर्थन कर रही थी। बिल्कुल रेखा, आपने सही कहा कि अमरिंदर जब राहुल गांधी से बाहर निकले मिलकर के तो उनका यही कहना था क्योंकि वो बड़ी जीत हासिल किया और अपनी जीत को इस तरह से गंवाना वो नहीं चाहते थे और कांग्रेस के स्वर को ही वो दबाने की कोशिश किया और दबा दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कंप्लेन है उस कंप्लेन को देखते हुए चुनाव आयोग इसके मुखिया है और चुनाव आयोग को तय करना है कि कैसे चुनाव है। इसलिए चुनाव आयोग ने अपने फैसले सुना दिए हैं और अब जो है जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत ही आपको चुनाव करवाने हैं और चुनाव होंगे। बिल्कुल। तो अमर, क्या इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन आया है? बिल्कुल, देखिए नहीं, आम आदमी पार्टी का जो कहना था उन्होंने अपनी बात को रखा है। उसके बाद जो सुप्रीमो है जो जिसका मॉनिटरिंग करते हैं चुनाव आयोग उनका जब ये फैसला है उसके बाद वो क्योंकि बनता नहीं है कुछ और चाहते हैं कि चुनाव सही तरीके से हो। उनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि चुनाव सही तरीके से हो, सुचारू रूप से हो, गलत तरीके से ना हो। इस वजह से हमारा जो मांग था वो मैंने मांग रखा है, अब तय करना चुनाव आयोग को है। जी बिल्कुल। तो चुनाव आयोग ने यहाँ पर फिलहाल तय कर दिया है कि ईवीएम से ही वोट डाले जाएंगे। तो यूज किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट के पास है अब ये गेंद है, ये कहा जा सकता है। हाँ, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सर, ईवीएम के द्वारा चुनाव होना क्या आप मानते सेफ है? बिल्कुल नहीं, अब तक चल रहा था तो हमारे साथ सेफ ही होगा। अब तक चल रहा है तो हम कोई कारण नहीं है कि सरकार ने क्यों डिसीजन लिया अगर सही नहीं होता तो। अब तक ये लीगल भी वे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं कही है।
लेकिन सर आज मीटिंग भी थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आप लोगों की, तो किस पॉलिटिकल पार्टी ने पहले क्वेश्चन रेज किया कि भाई? मैं पहचानता नहीं हूँ, कोई किसी पार्टी के थे मुझे मालूम नहीं, उन्होंने ये बात रेज की थी। ठीक है। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी मांग की गई थी और साथ ही उनको इस बात पर कांग्रेस का भी समर्थन हासिल था कि चुनाव आयोग में जो याचिका अरविंद केजरीवाल की तरफ से दाखिल की गई थी, जिसमें ये बात रखी गई थी कि बैलेट से चुनाव करवाए जाए दिल्ली एमसीडी के, ना कि ईवीएम से, लेकिन चुनाव आयोग ने उस अपील को खारिज कर दिया है। जो मांग यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई थी उसे ही अब खारिज कर दिया है और 22 अप्रैल को जो एमसीडी के चुनाव होंगे वो ईवीएम से ही होंगे। तो बैलेट से चुनाव करवाने की मांग यहां पर अरविंद केजरीवाल की खारिज हो गई है और अब 22 अप्रैल को जो एमसीडी के चुनाव दिल्ली में होने हैं वो ईवीएम से ही होंगे, ना कि बैलेट पेपर से। और आगे देखिए, वोट नहीं तो ईवीएम में खोट पर चर्चा, हमारे सहयोगी हुसैन रिजवी के साथ। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे जब से आए हैं, सबसे पहले शुरुआत की मायावती ने। उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई कि ईवीएम मशीनों में खराबी थी और दोबारा से चुनाव करवाया जाए। उसके बाद से उनके सुर में कई और लोगों ने सुर मिलाए। लालू यादव ने उनकी आवाज में आवाज मिलाई, अखिलेश यादव ने उनकी आवाज में आवाज मिलाई और आखिरी आवाज उनकी आवाज में मिलाई गई कांग्रेस की तरफ से। तो 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद अब जो हारने वाला खेमा है वो ईवीएम मशीनों पर सवाल उठा रहा है। मायावती ने हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा दिया। अखिलेश की बात मैंने आपको बताई। इसी तरह से तमाम लोग जो हैं एक एक करके मायावती की आवाज में आवाज मिला रहे हैं। एक रिपोर्ट पहले आप देखें जिससे पूरी तस्वीर साफ होगी। वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है, अधिकांश स्वीकार ही नहीं किया है, या फिर अन्य पार्टियों के वोट भी बीजेपी के ही खाते में चले गए, जिससे इस आशंका को और भी ज्यादा बल मिलता है कि वोटिंग मशीनों को अवश्य ही मैनेज किया गया है। नतीजों के बाद जब बाकी सारे राजनेता जश्न या मातम मना रहे थे, मायावती एक बिल्कुल अलग शिकायत के साथ मीडिया के सामने आईं। तब मायावती की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, लेकिन जब जीत का उन्माद और हार का विलाप थमा तो ये मुद्दा बड़ी बहस में तब्दील हो गया। पंजाब में हारे और गोवा में मुंह की खाए केजरीवाल ने कहा, दिल्ली एमसीडी में बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। ईवीएम के ऊपर एक सवालिया निशान देश के राजनीतिक दलों ने अब लगाना शुरू कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्य सचिव को कहा है कि इसका एक प्रस्ताव बनाकर आगे भेजा जाए और दिल्ली के चुनाव नगर निगम के बैलेट पेपर से कराया जाए। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव नगर पालिका, नगर पंचायत के बैलेट पेपर से होते हैं। इतने बड़े राज्य में हो सकता है तो दिल्ली में भी बहुत आसानी से हो सकता है। लेकिन दिलचस्प स्थिति कांग्रेस की है। अब तक पार्टी यही तय नहीं कर पाई है कि वो ईवीएम के खिलाफ है या साथ। माकन बैलेट पेपर की वकालत कर रहे हैं तो अमरिंदर कह रहे हैं कि ये हारने वालों का शिगुफा है। ये पहली बार ईवीएम के ऊपर बहुत बड़े तादाद में देश भर में प्रश्न चिन्ह लगा है। हम लोग जो अभी इलेक्शंस हैं इनके रिजल्ट्स के ऊपर कुछ हम नहीं कमेंट करना चाहते, ना हम उन रिजल्ट्स के ऊपर कुछ हम प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन ईवीएम के ऊपर चूंकि उसकी विश्वसनीयता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आगे का इलेक्शन हमारा, खास तौर पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस हमारे बैलेट पेपर्स पे होने चाहिए, ताकि ईवीएम मशीन पे आम आदमी पार्टी कह रही है कि ईवीएम मशीन जो ईवीएम में गड़बड़ियां हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जो हारता है कोई तो बहाना बनाता ही है। इसके ऊपर क्या कहते हैं? ईवीएम मशीन पे आम आदमी पार्टी कह रही है कि ईवीएम मशीन जो ईवीएम में गड़बड़ियां हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जो हारता है कोई तो बहाना बनाता ही है। वैसे खास बात यह है कि यूपी में कांग्रेस के साथ करारी हार के पार्टनर रहे अखिलेश यादव ने भी मायावती के हवाले से ईवीएम पर सवाल उठाए थे। बहुजन समाज पार्टी की नेता ने ईवीएम पर कोई सवाल उठाया है। ईवीएम पर जो सवाल उठाया है, मैं भी जांच करके जानकारी करके क्या हो सकता है उस पर भी बात रखूंगा मैं।
लेकिन अगर ईवीएम पे कोई सवाल उठाए तो ये सरकार को सोचना चाहिए। ईवीएम की मुखालफत के लिए हवाला अमेरिका समेत कुछ और देशों का भी दिया जा रहा है। यहाँ तक तो तथ्यों में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन ईवीएम को विलेन बनाने की जो टाइमिंग है, सवाल उस पर है। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। वोट नहीं तो ईवीएम में गड़बड़ी है, ये इल्जाम लग रहा है, लेकिन ये कितना इल्जाम कितना जायज है, कितना गलत है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही खास पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ चंदन श्रीवास्तव हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ सोमनाथ भारती हैं, आम आदमी पार्टी से आते हैं, आरपी सिंह है बीजेपी से आते हैं, और चैतन्य सिंह कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे। शुरुआत सबसे पहले चंदन आपसे करते हैं। जरा बताइए कि ये इल्जाम जो लग रहा है इस वक्त, क्योंकि बहुत वक्त पहले जब बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था हमारे यहाँ, तो उसमें गड़बड़ियों का इल्जाम लगा, तो ट्रांसपेरेंसी के लिए कहा गया कि भाई ईवीएम की मशीनें आएंगी तो इस तरह के इल्जामों से चीजें आजाद हो जाएंगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। लेकिन अब ईवीएम में ही जो है वो कटघरे के में आ चुकी है। तो क्या वोट नहीं मिला इस वजह से इल्जाम लग रहा है, या वाकई कुछ और बात आप देखते हैं इसमें? वोट नहीं मिला इसलिए इल्जाम लग रहा है, ये वाली बात को एक सिरे पे रख के हम ये सोचे कि क्या ये पहली बार किसी ने आरोप लगाए। पहली बार ये आरोप नहीं लग रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जो कहती नजर आ रही है, बहुत पहले लालकृष्ण आडवाणी ने महाराष्ट्र के चुनावों के संदर्भ में ये बात कही थी कि भाई ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती। तो एक पार्टी की बात नहीं है, सर्व पार्टी की बात है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की बात सभी पार्टियां एक ना एक वक्त पर कहती आई हैं, एक बात। लेकिन इस सिलसिले में एक दूसरी बात भी है जो आपके रिपोर्ट में भी दिखा कि कहने का एक वक्त होना चाहिए जब आप हवा में कोई बात नहीं कह देते। उस किसी बात को कहने के लिए आपको लगातार कोशिश करते हुए नजर आना चाहिए। आज के दिन में अगर आप ये बात कहेंगे जब इलेक्शन के रिजल्ट तुरंत अनाउंस हुए हैं, तो आपका सवाल खुद डाउटफुल होगा, उस पर ही शंका होगी, उसको शंका होगी। मूल बात क्या है? मूल बात ये है कि अगर कहीं से ये आवाज उठ रही है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है और इसके कारण नतीजे प्रभावित हो सकते हैं, तो ये एक वैध सवाल है, इसे हम स्वीकार करें। और फिर ये अगर किसी के मन में ये शंका है तो उस शंका को दूर करने के लिए कोई भी संस्थान, सरकार हो, चुनाव आयोग हो, क्या विलिंगनेस दिखाता है, क्या ये इच्छा दिखाता है कि किसी के मन में ये शंका उठ रही है तो हम उसको दूर करें। अगर वो शंका नहीं दूर करने की कोई उपाय करता नजर नहीं आता, आपकी शिकायत को ही नोटिस करता नजर नहीं आता, तो फिर उसकी मंशा पे शक किए जाने चाहिए। तो अभी एक बड़ी खबर जो हमने प्रोग्राम शुरू करने से पहले दिखा है, उसमें आपने देखा कि जो चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया इस मांग को जो दिल्ली सरकार की तरफ से की गई थी कि एमसीडी के चुनाव जो है वो बैलेट पेपर के जरिए करवाया जाए, ईवीएम के जरिए नहीं। ठीक है, आरपी सिंह साहब, जो बात चंदन साहब कह रहे हैं, बीइंग ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और प्रचंड बहुमत आपको यूपी में मिला, सरकार में आप उत्तर प्रदेश में भी आ रहे हैं और सेंटर में आप हैं, तो चंदन जो बात कह रहे हैं कि आपके साथियों के दिल दिमाग में कहीं कोई अगर शंका पैदा हो रही है तो उस शंका का की जो इलाज है वो आपके जरिए ही मुमकिन है, तो आपका कमेंट इस पर क्या है सर? ये शंका का इलाज करना तो इलेक्शन कमीशन ने करना होगा, परंतु जिस दिन चुनाव की घोषणा होनी है उस दिन आप ईवीएम पे प्रश्न उठाएंगे तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? हमारी तरफ से छूट है, अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है और इलेक्शन कमीशन कन्विंस्ड है कि जो पंजाब में रिजल्ट आए हैं वो ठीक नहीं है या जो यूपी में रिजल्ट आए हैं वो ठीक नहीं है, तो बैलेट पे अगले चुनाव बैलेट पेपर से करा लें, क्योंकि उनके कैप्टन सिंह कहते हैं कि सब बकवास है ये, और जो हार जाते हैं इस प्रकार की बात करते हैं। असल में दिक्कत ये है आरपी जी आने वाले चुनाव में जो हार होनी है, जो चंदन ने बात कही कि एक वक्त पहले आपकी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी साहब ने भी ये क्वेश्चन उठाया था। सवाल मैकेनिज्म जब जिसमें ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठने लगे, उस ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की बात है इसमें। तो इलेक्शन कमीशन पे जाए ना, हम तो मना नहीं कर रहे। इसी सिस्टम ने सरसर सीटी दी थी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में, और कोई सिस्टम नहीं था जी। ठीक है, इसी सिस्टम ने कांग्रेस की सरकार बनाई है वहां पर। इस एक मिनट अरे सुन लीजिए, आप कह रहे इसी सिस्टम ने कांग्रेस की सरकार बनाई पंजाब में, और उनको आज उस पर कोई प्रश्न है तो वो चले जाए इलेक्शन कमीशन के पास और जाकर गुहार लगाएं और कोर्ट का दरवाजा खोले। हम तो कह रहे हैं जिस भंगी हो चुनाव हो, हम तो बैलेट से चुनाव करें, हम तो बैलेट से भी चुनाव मंजूर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हो ये रहा है कि आने वाले चुनाव की जो हार है उसको मद्देनजर रखते हुए चिंता करें, इसलिए सब बातें हो रही हैं आज। ठीक है आरपी सिंह साहब। सोमनाथ भारती साहब, आपने दिल्ली में एमसीडी के चुनाव के लिए जो इलेक्शन कमीशन से एक गुजारिश की थी वो खारिज कर दी गई है,
यही इलेक्शन कमीशन जब दिल्ली में पिछली दफा विधानसभा के चुनाव करवाए थे, आपको 67 सीटें मिली थी, तब ईवीएम मशीनें ठीक थी साहब। अब ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी आपको दिख रही है। ये जो एक वक्त पर आपके अलग अलग राय है ईवीएम को लेकर के, इस पर क्वेश्चन लग रहा है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए, सवाल ये उठता है कि क्या, जैसे जो पहले पैनलिस्ट ने कहा कि हर पार्टी ने इसके ऊपर सवाल उठाया है अपने अपने वक्त के ऊपर। जीवी नरसिम्हा राव जो है भाजपा के स्पोक्स पर्सन रहे हैं, आडवाणी जी ने भी सपोर्ट किया है। नरसिम्हा राव जी ने तो पूरी किताब लिखी है इसके ऊपर कि भाई ईवीएम क्यों हटना चाहिए और क्यों हमें पेपर बैलेट के ऊपर जाना चाहिए। जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशंस हैं, यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज, करीब करीब हर देश ने ईवीएम को हटा करके पेपर बैलेट को वापस लेके आए हैं। भाई टेक्नोलॉजिकली इंटरवेंशन क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस पे कोई सवाल है नहीं, क्योंकि वो हो सकता है, सबको मालूम है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो महाराष्ट्र से आए हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा, वो कहने की जो मेरा वोट था वो कहाँ गया। भाई एक कैंडिडेट जिसका अपना वोट, अपने परिवार का वोट, वो भी वोट ना फिगर कर पाए अगर ईवीएम के अंदर, तो कुछ ना कुछ तो सवाल पैदा होता है। कारण क्या है, इस चुनाव में, इस बार का जो चुनाव 5 राज्यों का हुआ है, उसमें हर तरह के साम दाम दंड भेद अप्लाई किए गए भाजपा के द्वारा कि भाई चुनाव जीतने के लिए। जहां चुनाव वो हार भी गए, जहां कांग्रेस आ गए, जहां और पार्टियां आ गए, वहां भी तोड़ फोड़ के जिस तरह से चाहे वो अलग की चीज है। अभी हम बात सिर्फ ईवीएम पे कर रहे हैं। नए तरह की राजनीति हम देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि कुछ भी करो, कुछ भी करके सरकार बनाओ, चाहे ईवीएम को करना पड़े या किसी पार्टी को तोड़ना पड़े या अकालियों को बोलना पड़े कि भाई चलो वोट दे दो कांग्रेस को पंजाब के अंदर, कुछ भी करके ये सरकार बनाना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को बाहर रखना चाहते हैं। तो ये सवाल पैदा होता है कि भाई इसका इलाज क्या है। अगर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के बाद इस तरह की बातें खड़ी हो रही हैं, तो इलाज का इलाज ये कि जो पोस्टल बैलेट था, जो पेपर बैलेट था पहले, लेकिन उसको वापस लेके एक सवाल ये भी है उसके साथ जुड़ा हुआ कि आपने अभी मांग की है, तो इलेक्शन कमीशन को उस तरीके पर को अपनाने में कितना वक्त लगेगा, इसका जवाब मैं चंदन से लूं। उससे पहले जरा चैतन्य के पास चलते हैं। चैतन्य साहब, सबसे पहले मायावती ने सवाल उठाया, उसके बाद अखिलेश ने उसमें आवाज मिलाई। बहुत देर लग गई आपको ये समझते समझते कि साहब ईवीएम में भी कोई गड़बड़ी होती है। इतना वक्त आप लोग क्यों ले लेते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, जो अजय माकन जी ने केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी है, उसमें बिल्कुल साफ लिखा गया है सबसे पहले चिट्ठी की शुरुआत में कि हम जो चुनाव के नतीजे आए हैं 5 राज्यों के, उनको किसी शक के घेरे में नहीं खड़ा कर रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो हमारा देश है वो दुनिया की सबसे बड़ी एक डेमोक्रेसी, जनतंत्र में गिना जाता है। तो एक डेमोक्रेसी जो सिस्टम है, उसके ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो फ्री एंड फेयर हो। अभी पिछले दिनों ही कुछ जैसा कि आपने कहा कि काफी रीजनल लीडर्स ने ईवीएम के ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठाए हैं, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली के जनता का जो मत है वो फ्रस्ट्रेट ना हो, इसके लिए एक सुझाव अजय माकन जी ने केजरीवाल को चिट्ठी के द्वारा दिया। तो इसमें कहीं सवाल उठाना, किसी नतीजे पे सवाल उठाना का तो कोई सवाल उठ ही नहीं रहा। हम जो आने वाले चुनाव है ताकि वो भी शक के घेरे में ना आए इन द फ्यूचर, इसके लिए हम माकन जी ने चिट्ठी लिखी और ये कहा कि जो अब चुनाव है दिल्ली म्युनिसिपैलिटी के, वो बैलेट पेपर के द्वारा हो, ना कि ईवीएम के द्वारा। ठीक है चंदन साहब, ये जो एक मांग रखी गई इलेक्शन कमीशन के सामने, इसका जवाब दे दूं मैं आ रहा हूं सोमनाथ साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये कितने वक्त में मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन के पास, सोमनाथ आता हूं आपके पास, इलेक्शन कमीशन के पास कितना वक्त चाहिए होगा कि अगर उनसे कहा जाए भाई ट्रांसपेरेंसी हमें इसमें सही तरीके से महसूस नहीं हो रही, हमें कुछ शक है, कुछ शक की गुंजाइश बन रही ईवीएम के इस्तेमाल में, तो आप बैलेट से कराइए, तो उनको कितने वक्त की दरकार होगी उनको ये मांग एक्सेप्ट करने में, और क्या प्रोसेस हो सकता है इसका? हमारा चुनाव आयोग उतना पुराना तो हो ही चुका ना जितना पुराना हमारा लोकतंत्र है, तो उसकी क्षमता पे जरा भी संदेह नहीं है। पिछले वक्त में जब बातचीत चली थी कि क्या राज्यों के चुनाव और केंद्र के चुनाव एक ही साथ करवाए जाएं, और इस पे जब बहस चलने लगी तो उसमें चुनाव आयोग से भी पूछा गया कि ये क्या आप इस स्थिति में हैं कि राज्यों के चुनाव और केंद्र के चुनाव एक साथ करा दें, तो चुनाव आयोग ने बात में हामी भरी थी। मतलब उसकी क्षमता तो है।
और जहाँ तक दिल्ली के चुनाव की बात है तो दिल्ली तो बहुत ही छोटी सी जगह है, ठीक है। और इसके लिए अगर कोई निर्णय होता है कि हाँ भाई बैलेट पेपर से कराया जाए, ईवीएम से ना कराया जाए, तो उसके लिए बड़े छोटे पैमाने की तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि कोई प्रक्रियागत बाधा है जिसमें चुनाव आयोग चाहे तो वो चुनाव बैलेट पेपर के जरिए ना हो। असल बात अपने तर्क को इस तरह से रखने की थी, अगर किसी के मन में शंका है कि वो वैध जान पड़े, और मुझे लगता है कि जो टाइमिंग है वो टाइमिंग अभी ये बात कहने का वक्त नहीं था, और वो इस वक्त कही जा रही है तो दुत्कार दिया जाएगा उस बात को। आप कोई बात जब कहते हैं तो उसकी वैधता कायम करने इसे ऐसे देखें कि इलेक्शन कमीशन की जो सारी मेहनत थी उसे आप जायज ना, उसे अचानक बिल्कुल उसको खारिज कर रहे हैं, ये ठहरा रहे हैं कि आपने साहब कोई काम ही नहीं किया एक तरीके से, इस वजह से भी मना किया। ये हमें लगातार कहते आना चाहिए था। अगर हम कहना चाहते हैं कि हमें ये इसकी पारदर्शिता पर संदेह है तो ये हम 3 साल से कहते हुए नजर आए, 5 साल से कहते हुए नजर आए, 20 साल से कहते हुए जैसे नजर आते थे पहले कि हाँ भाई बाहुबली तो लूट लेते हैं मतपत्रों को, फर्जी वोटिंग करवा लेते हैं। तो क्या मतलब इसको ऐसे समझे कि चुनाव प्रक्रिया में धांधली संभव है, चुनाव सुधार होने चाहिए। क्या इस सवाल के भीतर हम ईवीएम के सवाल को डाल सकते हैं? विपक्ष अगर उसको लगता है कि उसकी आवाज सुनी जाए तो उसको एक चुनाव सुधार के बड़े एजेंडे के भीतर इसको रखना होगा। ठीक है, आप उसके टाइमिंग पर और उसके तरीके पर क्वेश्चन कर रहे हैं। सोमनाथ, आपको क्या लगता है कि क्यों इलेक्शन कमीशन ने आप लोगों की जो मांग है उसे खारिज कर दिया सिरे से? नहीं, सबसे पहले मैं जो चंदन जी ने बात कही कि जी जो पिछला चुनाव हुआ उसके ऊपर हम तो कोई सवाल नहीं उठाते। अगर इस मैल प्रैक्टिस या पॉसिबल मैल प्रैक्टिस या पॉसिबल मैल फंक्शनिंग ऑफ ईवीएम या पॉसिबल इंटरवेंशन टेक्नोलॉजिकली ऑफ ईवीएम्स के का फायदा उनको भी पहुंचा है, मान लो कि अगर पंजाब में उनको फायदा पहुंचा तो इसलिए हो सकता है वो कह रहे हैं कि भाई हम उन चुनाव पे सवाल नहीं उठाना चाहते। सवाल ये है कि भाई ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर, आम आदमी पार्टी क्या फायदे क्या नुकसान है, जैसा किसी गोवा की जनता ने बिल्कुल चैतन्य एक एक करके कर लेते हैं। चैतन्य, तो आप ये जो राज्य के अंदर चैतन्य सोमनाथ अपनी बात कर लें, फिर आपके पास में आता हूं। अगर बैलेट, मैं बोल लूं पहले, प्लीज। अगर बैलेट पेपर अगर बैलेट पेपर के साथ भी समस्याएं जुड़ी हुई थी कि भाई कोई डरा के धमका के उनसे ले जाए और उसके ऊपर टिक लगा के ले आए, तो वो समस्याएं वहां भी थी और समस्याएं यहां भी उठ रही हैं जो कि बड़ी माइन्यूट हैं, बहुत सटल हैं। इस समस्या के ऊपर जो कोई एक्सपर्ट कमेटी बैठे, कोई एक्सपर्ट कमेटी इसकी जांच करे कि भाई किस तरह से इसका इंटरवेंशन हो सकता है, किस तरह से टेक्नोलॉजिकली आदमी इंटरवेन कर खराब कर सकता है, ये बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों ने इस विषय सवाल उठाए हैं। जब बॉम्बे के अंदर एक कैंडिडेट ये कह रहा है कि भाई हमारा वोट कहां गया, जो वोट हमने डाला, अगर जीरो कैसे आ सकता है इसके अंदर, तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं। अब जिसको कुछ गड़बड़ियां करनी आती हैं, क्योंकि जो आम आदमी इसमें कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता, कोई पावरफुल आदमी कर सकता है। आज के तारीख में भाजपा पावर में है तो भाजपा इसमें गड़बड़ी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये सवाल कोई छोटा नहीं है, और डेमोक्रेसी को जिंदा रखना और डेमोक्रेसी की इज्जत करना और संवैधानिक मूल्यों का इज्जत करना हम सबका कर्तव्य है। तो चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि इस सवाल को सिरे से नकार ना करके इस पे सिस्टमैटिकली अपना विचार रखें। की बढ़ाई करने वाले आप ही वही पार्टी हैं जो संवैधानिक वैल्यूज का हर रोज दिल्ली में सरकार में रह के उल्लंघन करते हैं। चैतन्य ईवीएम पे रहते हैं, चैतन्य ईवीएम पे रहते हैं, ईवीएम पर अपनी बात जो कह रहे थे वो कह लीजिए आप। नहीं, मेरा कहने का मतलब, जैसे सोमनाथ भारती जी कह रहे थे कि पंजाब में उन्हें नुकसान हुआ या किसी को फायदा हुआ, देखिए ये कोई नई बात नहीं है कि आम आदमी पार्टी को संवैधानिक मूल्यों में बिल्कुल विश्वास नहीं है। और एक ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जो चुनाव हुए उनको गलत बता देना एक बहुत ही गंभीर आरोप है, और एक हमारे जो देश का सिस्टम है, जो इलेक्शन का सिस्टम है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। उसको एकदम से ऐसे कह देना बिना किसी पुख्ता और ठोस सबूत के बिल्कुल गलत होगा। अगर कोई गलती हुई है या कोई ईवीएम से छेड़खानी की गई है तो उसकी सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को उसकी जांच करानी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, कोर्ट्स को इस जांच में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ये एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के बेसिस की बात है।
तो ऐसे ही किसी भी बात पे आरोप लगा देना बिल्कुल ही गलत होगा। कांग्रेस पार्टी का कहना सिर्फ इतना है कि ऐसी किसी भी होने वाले कोई भी चुनाव के नतीजों को शक के घेरे में रखा जाए, उससे अच्छा ये है कि ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आरपी सिंह साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक मुझे कहा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तमाम मेहमान मेरे साथ जुटे में, और ब्रेक के बाद मैं समझने की कोशिश करूंगा कि अगर ये शक जताया जा रहा है, इस शक को अगर दूर किया जा सकता है कुछ अलग अलग तरीकों से, तो उसमें क्या परेशानी। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। 70% पानी से बने इस शरीर को चाहिए